सो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। किन विषयों पर बात की गई है हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में, इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो हम बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 2 को। ठीक है, भाग 2 में हमारे किन विषयों पर बात की गई है? नागरिकता के विषयों पर बात की गई है दोस्तों हमारे भाग 2 में। किस चीज़ के विषय में? नागरिकता के विषय में बात की गई है हमारे भाग 2 में। नागरिकता एक प्रकार की सुविधा होती है जो सभी देश के नागरिकों को दी जाती है। ठीक है, और इसका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? रुक जाइए पहले। इसका सिद्धांत हमारे अरस्तू जी ने दिया था। किसने? अरस्तू। एक बार मैं आप सभी को फिर से समझा दूं। नागरिकता हमारे भाग 2 में नागरिकता के विषय में बात की गई है। नागरिकता एक प्रकार की सुविधा होती है जो सभी देश के नागरिकों को दी जाती है, और इसका सिद्धांत जो है हमारे अरस्तू जी ने दिया है। कोई डाउट? ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। और कितने अनुच्छेद होते हैं हमारे भाग 2 में? 7 अनुच्छेद होते हैं। 5 से लेकर हमारे 11 तक होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक हमारे भाग 2 में होते हैं। ठीक है दोस्तों, और टोटली अगर बात की जाए 7 अनुच्छेद हमारे भाग 2 में होते हैं। सारे अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों, बस आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। 5वें अनुच्छेद में क्या बात की गई है दोस्तों? दोस्तों हमारे 5वें अनुच्छेद में यह बात की गई है कि संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता देश के सभी नागरिकों को दे दी जाएगी। ठीक है, प्रारंभ से ही नागरिकता, प्रारंभ से ही नागरिकता, प्रारंभ से ही नागरिकता दे दी जाएगी सभी देश के नागरिकों को। नागरिकता थोड़ा धीरे लिखता हूँ दोस्तों, बट समझाने की पूरा कोशिश करूँगा आप सभी को। ठीक है दोस्तों, हमारा 5वां अनुच्छेद यह कहता है संविधान के प्रारंभ से ही देश के सभी नागरिकों को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, संविधान हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी कि आप यह भी कह सकते हो 26 जनवरी 1950 से देश के सभी नागरिकों को नागरिकता दे दी जाएगी। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पहला अनुच्छेद समझा दिया है दोस्तों। संविधान के प्रारंभ से ही सभी देश के नागरिकों को नागरिकता दे दी जाएगी। हमारा 5वां अनुच्छेद बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब 6वें अनुच्छेद को देखते हैं। ठीक है, विदेश से अगर कोई भारत में आता है, विदेश से अगर कोई भारत में आता है दोस्तों, ठीक है, तो उसे नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? आइए देखते हैं। अगर वह 19 जुलाई 1948 के पहले आता है, 1948 के पहले आता है, उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अगर उसके बाद आता है तो उसे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म? प्रेमिट फॉर्म। प्रेमिट फॉर्म उसे फिल करना पड़ेगा, और उसे 6 महीना जो है इंडिया में रहना भी पड़ेगा। 6 महीने भारत में उसे रहना पड़ेगा। उसका देखा जाएगा चाल चलन कैसा है, यो क्या क्या, मतलब अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया 6 महीनों में, तो गृह मंत्रालय जो है सोचेगी उस पर कि इसे नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। एक बार मैं फिर से आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। विदेश से अगर कोई भारत में आता है 19 जुलाई 1948 से पहले, उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अगर उसके बाद आएगा तो उसे प्रेमिट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसे 6 महीने के लिए रहना भी पड़ेगा। और अगर उसने कोई बुरा काम, गलत काम नहीं किया है, तो गृह मंत्रालय जो है सोचेगी उसे नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो हमारा 6वां अनुच्छेद बहुत ही अच्छे तरीके से यह भी कंप्लीट हो गया। अब 7वें अनुच्छेद में देखते हैं दोस्तों। देखिए, भारत के लोग जो हैं वो पाकिस्तान गए थे, यानी कि विदेश गए थे। भारत के लोग पाकिस्तान गए थे। ठीक है दोस्तों, और गए और फिर आए वापस भारत में। ठीक है, गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर वापस आए, तो इन्हें नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? दी जाएगी, यही बात की गई है, दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी को 7वें अनुच्छेद में अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया है, उसका वापस आने का मन हो गया है फिर भारत में, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। और दोस्तों एक बात और हमको बताना है आपको। 1 मार्च 1947 में कुछ लोग गए थे भारत से पाकिस्तान। जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब कुछ लोग गए थे, यानी कि 1 मार्च 1947 से पहले कुछ लोग गए थे पाकिस्तान, फिर वापस आए तो उनको नागरिकता जो है दे दी गई है। ठीक है दोस्तों,
सीधा सीधा 7वें अनुच्छेद में यही है कि अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया है, फिर उसका मन बदल गया है कि मुझे भारत में आना है, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। और कुछ नई बात की गई है हमारे 7वें अनुच्छेद में। आइए हम 8वें अनुच्छेद को बात करते हैं। 3 अनुच्छेद मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार मैं लास्ट में रिवाइज करवाऊंगा आप सभी को, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सभी को डाउट में तो 1% नहीं रखने वाला दोस्तों। आप सभी को जो पढ़ाऊंगा क्लियरिटी से पढ़ाऊंगा, डाउट में 1% नहीं रखूंगा। सो दोस्तों हम 8वें अनुच्छेद को देखते हैं। हमारे 8वें अनुच्छेद में बात की गई है दोस्तों कि आप विदेश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो, विवाह कर सकते हो, शादी कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, खा पी सकते हो, सब हर एक चीज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्या क्या कर सकते हो? नौकरी कर सकते हो, ये 8वें अनुच्छेद की बात हो रही है। भ्रमण कर सकते हो, शादी कर सकते हो, विवाह ये तो बहुत ज़रूरी है, विवाह कर सकते हो, विवाह, ठीक है, ओ सॉरी, विवाह, विवाह कर सकते हो। और अगर ये गलती आप करते हो, अगर आप विदेश की नागरिकता गलती से ले लेते हो दोस्तों, तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ जाएगी। ये बात हमारे 9वें अनुच्छेद में की गई है। अगर आप भारत की नागरिकता लिए हो, अगर आपके पास भारत की नागरिकता है, अगर आप विदेश का ग्रहण करते हो, तो आपको आपकी जो है भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर भारत की नागरिकता आपके पास है और विदेश जाने के बाद आप विदेश की ले रहे हो, तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी कि इसके साफ साफ कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको एक ही नागरिकता मिल सकती है, या फिर विदेश की लो या फिर भारत की लो। तो हमारे 9वें अनुच्छेद में यही बताया गया है कि आप अगर भारत का लिए हो और जो है जा रहे हो विदेश में, वहाँ की ले रहे हो, तो आपको भारत की छोड़नी पड़ जाएगी। हमारा 9वां अनुच्छेद बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया दोस्तों। आइए हम अब 10वें अनुच्छेद की बात करते हैं। इसमें हमारे नागरिकता की बनी रहने की बात की गई है। ठीक है, नागरिकता बनी रहने की बात की गई है। रहने की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। नागरिकता बनी रहने की बात की गई है। क्या हमारे 10वें अनुच्छेद में बात की गई है दोस्तों नागरिकता बनी रहने की। अगर आप देश विरोधी काम नहीं करोगे, जैसे आप मंत्री को कुछ गाली वाली दोगे, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, अगर आप ईंटा पत्थर चला रहे हो मंत्री पर या फिर किसी नेता पर, तो आप किसी देश को गाली दे रहे हो, उसके विरोध में कोई कर रहे हो, तो उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, तो आपकी नागरिकता से छीनी जा सकती है। यानी कि हमारे 10वें अनुच्छेद में नागरिकता बनी रहने की बात की गई है। अगर आप देश विरोधी काम नहीं करोगे, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर आप देश का विरोध कर रहे हो, किसी देश का विरोध कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, हमारा 10वां अनुच्छेद भी कंप्लीट हुआ। 11वें में क्या बात की गई है दोस्तों? कानून। ठीक है, कानून जो है कैसे बनता है? सांसद द्वारा पास किया जाता है, संसद द्वारा पास किया जाता है, और उस पर मसौदा हमारी गृह मंत्रालय करती है, विवरण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ओ सॉरी, मसौदा। हमारे 11वें अनुच्छेद में बताया गया है कि दोस्तों कानून जो है वो सांसद द्वारा पास किया जाता है और गृह मंत्रालय द्वारा उस पर मसौदा किया जाता है, यानी कि उसका विवरण किया जाता है। सही है गलत है ये हमारी गृह मंत्रालय करती है। और कानून जो है हमारे सांसद में जाता है उसको चेकअप के लिए। अगर हमारी सांसद मान गई, पास कर दी कि हाँ बनना चाहिए, तो गृह मंत्रालय उस पर मसौदा तैयार करेगी, उसके बाद लागू कर दिया जाएगा। कानून कैसे बनता है? सांसद द्वारा पास किया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा मसौदा किया जाता है, उसके बाद तैयार हो जाता है, तो फिर लागू हो जाता है। सो दोस्तों हमने सारे अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। सो दोस्तों हमने सारे अनुच्छेद को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया और कंप्लीट कर लिया। आप सभी का ये भाग 2 का पार्ट 1 था। भाग 2 के पार्ट 2 को देखना है तो अगली वाली वीडियो को देखो। हमने उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उस वीडियो को देखो, मैंने उसके बारे में हर एक चीज़ को समझाया। तो हमारे ये सब कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी को एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ 5 से लेके 11 अनुच्छेद को, तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ों को मैं समझा देता हूँ वापस से फिर आप सभी को। पहले हमारे 5वें अनुच्छेद में क्या बात की गई है? प्रारंभ से ही नागरिकता। आपको मैंने पहले ही बताया था, बस शॉर्टली बता रहा हूँ कि जिससे आपकी रिवाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों,
हमारे पांचवें अनुच्छेद में प्रारंभ से ही नागरिकता, क्या प्रारंभ से ही नागरिकता, से ही नागरिकता, ठीक है दोस्तों, प्रारंभ से ही नागरिकता। हमारे 6वें में अगर कोई विदेशी आता है, विदेश से कोई भारत में आ रहा है, ठीक है, विदेश से कोई भारत में आ रहा है, अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ जा रहा है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, मैंने बताया था। अगर उसके बाद आता है उसे फॉर्म फिल करना पड़ेगा और 6 महीने के लिए भारत में रहना पड़ेगा और गृह मंत्रालय फिर अगर उसने अच्छा काम किया है, बुरा काम नहीं किया है तो उसको गृह मंत्रालय उस पर विचार करेगी कि उसे नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। और हमारे 7वें में क्या बात की गई है, कुछ लोग भारत के लोग पाकिस्तान गए थे, क्या भारत के लोग पाकिस्तान गए थे, भारत के लोग जो है पाकिस्तान गए थे कब, 1 मार्च 1947 को, 1 मार्च 1945 को, 1947 को, सॉरी 1 मार्च 1947 को। अगर वो फिर से वापस आना चाहते हैं भारत में, उनको नागरिकता फिर से दे दी जाएगी, ठीक है, ये हमारे 7वें अनुच्छेद में है। 8वें अनुच्छेद में आप विवाह कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप विदेश में रह के, ठीक है, विवाह नौकरी जरूरी है, विवाह करना नौकरी भी करना। हमारे 8वें अनुच्छेद में बताया भ्रमण करो, विवाह करो, नौकरी करो, कुछ भी करो। अगर आप देखिए ये हमारे 9वें अनुच्छेद में बात कीजिए, अगर आप विवाह नौकरी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वहाँ की नागरिकता ले रहे हो तो आपकी भारत की ख़त्म हो जाएगी, ये हमारे 9वें अनुच्छेद में है। भारत की नागरिकता आपके पास है अगर आपने विदेश की लेने की कोशिश की या फिर ले रहे हो विदेश की, ठीक है, लेने की कोशिश की है या फिर आपने ले लिए, विदेश का ले लिए तो आपकी ये भारत वाली ख़त्म हो जाएगी, ये हमारे 9वें अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। अब हमने 9वें को बता दिया, अब 10वां अनुच्छेद आपको मैंने बताया था। 10वें में बात किया गया है कि आपकी नागरिकता बनी रहने की बात की गई है, ठीक है, नागरिकता बनी रहने की, नागरिकता बनी रहने की बात की गई है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, 10वें अनुच्छेद में यह बताया गया है, यह बात की गई है दोस्तों कि आपकी नागरिकता बनी रहने की बात की गई है हमारे 10वें अनुच्छेद को। अगर आप देश विरोधी काम नहीं करोगे तो देश के हित में रहकर आप किसी देश का बुराई नहीं करोगे, किसी देश के खिलाफ कुछ बोलोगे नहीं, किसी को गाली नहीं दोगे तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ये हमारे अनुच्छेद में अनुच्छेद 10 में बताया गया। 11 अनुच्छेद में आपको कानून के बारे में बताया गया, कानून कैसे बन जाता है, तो संसद द्वारा पास किया जाता है, संसद द्वारा पास किया जाता है, संसद द्वारा पास किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और हमारे गृह मंत्रालय द्वारा उस पर मसौदा तैयार किया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा मसौदा तैयार किया जाता है, मंत्रालय द्वारा मसौदा तैयार किया जाता है, क्या मसौदा तैयार किया जाता है, तो जाके हमारा कानून बनता है। तो सारी चीज़ें आप सभी को मैंने बता दिया वापस से, तो आपसे कोई डाउट नहीं है। सो दोस्तों मैं आपसे एक बार बाय करना चाहता हूँ। सो दोस्तों आप सभी पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो पक्की है। तो मेहनत जो है करते रहो, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, 10 घंटे 12 घंटे जो भी पढ़ सकते हो पढ़ते रहो, फोड़ेंगे तोड़ेंगे, जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मंजिल को पाएंगे, मंजिल के लिए कुछ भी करेंगे। सो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।